हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। जय श्री कृष्ण। आप सभी को राधे राधे, जय माता दी। आज है नवरात्रि का तीसरा दिन, तो आप सभी को नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। तो सुबह यहाँ है सुबह का टाइम, मैंने बिस्तर उठा दिए हैं और यहाँ बना रही हूँ मैं टमाटर की प्यूरी, क्योंकि आज बनेगी ग्रेवी वाली सब्जी। तो ये मेरे पतिदेव को बहुत पसंद है, तो इसलिए मैं थोड़ी सी उन्हीं के लिए बनाती हूँ, बाकी कोई नहीं खाते हैं टमाटर। तो यहाँ टमाटर को मैंने पहले तेल में थोड़े से तल लिए थे, उसके बाद ठंडे होने के बाद मैंने उसकी प्यूरी बनाकर पीस लिया था और फिर राई जीरे के तड़के से झोंक दिया है। फिर मैंने गला लिया था आटा गलाने के बाद यहाँ सबके लिए बनेगी कढ़ी। तो मैंने पूजन पाठ तो मेरी सुबह हो चुकी थी और कपड़े वगैरह भी हो गए, बासी बर्तन भी हो गए हैं और टमाटर की प्यूरी भी बन गई है। और यहाँ सबके लिए अब बन रही है कढ़ी। तो कढ़ी तो बेसिक से वैसे जैसे बनाते हैं वैसे ही बना रहे हैं। और आज दिन पूरा दिन रहने वाला है बिजी। हाँ, गांव में तो गर्मियों के दिन में ऐसा लगता है कि आराम कर लो, बड़े बड़े दिन होता है, लेकिन यहाँ पर आराम कम मिलता है। करेंगे आराम भी, ऐसा नहीं है, लेकिन अभी तो ये दाल वगैरह जो है, दाल है, फिर पापड़ी बनाएंगे, फिर आलू की चिप्स बनाएंगे, तो ऐसे में ही पूरा दिन निकल जाता है। और ये काम पूरे मार्च के महीने में हो जाते हैं, लेकिन इस बार क्या कि बालकनी में ऊपर काम चल रहा है, तो इस वजह से थोड़ा लेट हो गए हैं। तो जी, कढ़ी पकाने के बाद हमने खा लिया था सभी ने खाना। मैंने रोटियां बनाई, रोटी बनाने के बाद सबने एक एक करके खाना खाया। और फिर आ गए थे मेहमान में आए थे हमारे फूफा जी, इनके फूफा जी ससुर बोल सकते हैं, वो आए थे और उनके लड़के भी आए थे, भाई साहब। तो उनको था आज नवरात्रि का व्रत, तो उन्हीं के लिए यहाँ मैं चिप्स को तल रही हूँ। तो यहाँ चिप्स मैंने तल ली थी, अब उनकी प्लेट लगाकर मैं उन्हें दे दूँगी। तो हम लोग फीका खाते हैं, बाकी सब लोग चरका खाते हैं, मतलब थोड़ी सी मिर्ची ज़्यादा खाते हैं। तो मैंने चिप्स रख दिए, चिप्स के ऊपर मैंने जीरा मिर्च थोड़ा सा डाल दिया था। मैंने उनसे बोला था मैं खिचड़ी बना दूंगी, लेकिन खिचड़ी में थोड़े साबूदाने गलने में टाइम लगता है, तो फिर इसलिए मैंने चिप्स ही दे दी थी। और चाय मैंने पहले ही बना के दे दी थी, उसके बाद मैंने यहाँ पर चिप्स तल दी थी। तो फूफा जी ने तो मना कर दिया था, क्योंकि उन्होंने तो खाना खा लिया था और उनको है लकवे की शिकायत, तो वो तला हुआ और ये ऐसी चीज़ नहीं खाते हैं, थोड़े से परहेज करते हैं। तो बस उनको वो खिलाया, उसके बाद इतने बर्तन साफ़ किए। बर्तन साफ़ करने के बाद मैंने सारे स्लिप पे से डिब्बे उन्होंने निकला लिए थे, मैंने निकाल दिए थे और मम्मी ने नीचे रख दिए थे। तो इतना काम करने से पहले मैं यहाँ बैठकर पी रही हूँ अच्छे से ठंडा पानी। और ये जो गन्नू है मेरे कैमरे को छेड़ता रहता है, मोबाइल को इधर से उधर करता रहता है। तो जो सामान खाली करने का है वो मैं यहाँ खाली कर लूँगी डिब्बे, और जो नहीं करने के हैं उनको नहीं करूँगी। तो ये राजगिरा 2 जगह पर था, उस दिन मैंने जो साफ़ किया था वो था, तो मैंने इन दोनों को मिक्स करके एक जगह पे रख दिया है। और ये जो राई है ये भी मैंने साफ़ करी थी, तो अब इसको भी इस वाले डिब्बे में भर दिया है और रख दिया है। और ये जो टंकी है इसको साफ़ करेंगे, उसके बाद ये राजगिरा को उसमें भरेंगे। तो पहले तो करते हैं वहाँ पर जगह। तो ये जो बर्तन साफ़ किए थे उनको तो मैंने रख दिया है साइड में, और रवे वगैरह को भी उठा रख दिया है। और यहाँ बर्तन को मैंने मांज के डिब्बों को रख लिया था, अब इनको है धोने की बारी। तो यहाँ मैंने अंदर से इनको नहीं धोए हैं, क्योंकि जो भी सामान ख़त्म होता है तो इनको हाथों हाथ मांज के फिर रखते हैं। बस इनमें ऊपर थोड़ी सी धूल वगैरह हो गई थी, तो इसलिए इनको थोड़ा सा ऊपर से ही मांज धो के साफ़ कर लिया है। और जो ज़्यादा ख़राब थे, जिनको नहीं धुलने की बनती है, वो वाले डिब्बों को खाली कर लिया था उनका सामान, और उनको धुल के ऐसे रख दिया था। तो मैंने बर्तन साफ़ कर लिए थे। थोड़े से बर्तन ये रह गए थे, मतलब जो चिप्स वगैरह खाई थी भाई साहब लोगों ने, तो फिर मैंने उनको भी हाथों हाथ साफ़ कर दिया है। और ये जो एक्स्ट्रा सामान बच जाता है उसकी बाल्टी है, इसमें सामान आसानी से दिख जाता है, क्योंकि ट्रांसफ़र है।
तो आज तो पूरे अच्छे से थक गए थे क्योंकि आज पूरा दिन बिजी रहा। बिजी तो क्या, काम तो बहुत जल्दी हो जाता है और कर भी लेते हैं, लेकिन जो मीशो है ना ये टाइम वेस्ट कर देती है बीच बीच में। और अभी तो गन्नू की भी छुट्टी चल रही है तो थोड़ा सा वो भी परेशान करता है। तो यहाँ सारे डब्बे धुल गए थे, मैंने इनको पानी निकालने के लिए इनको ऐसे रख दिया है। फिर ये सूख जाएंगे तो फिर इनको स्लिप पर ऊपर रख देंगे। तो आज किचन की सफाई का था लास्ट डे। सफाई तो पहले ही हो चुकी थी, बस ये थोड़े डिब्बे वगैरह रह गए थे। वैसे तो एक दिन में ही सब काम हो जाता है, लेकिन अभी मीशो परेशान करती है छोटी, इसलिए ऐसे ही काम करना पड़ता है। तो ये खारक की डब्बी थी और ये वाले पैकेट में थोड़े से खारक था, तो मैंने इनको खाली करके डिब्बी में एक ही जगह पर कर दिया है। और ये जो सामान है इनको मैंने वहाँ टेबल में रख दिया है, फिर वो डब्बी सूख जाएगा। इसका कंटेनर तो फिर उसमें डाल दूँगी सारे सामान को, वो सूख रहे जब तक मैंने इनको इधर रख दिया था। तो यहाँ रख दी है मैंने बीच में कढ़ाई, क्योंकि गन्नू को चाहिए थी आटे की प्रसाद। उसको ये वाली प्रसाद बहुत अच्छी लगती है और वो 2-3 दिन से मांग रहा है। तो मैंने सोचा नहीं, उसने आज बनवाई है, उसने ज़्यादा जिद कर ली थी तो चलो ठीक है बना देती हूँ। और यहाँ मीशू भी है मेरे साथ, तो ये थोड़ा सा परेशान कर रही है, इसको भी सोने का टाइम हो गया है। तो बस मैं यहाँ उसके लिए प्रसाद सेक रही हूँ। काम तो कभी ख़त्म होता ही नहीं है, तो मैंने सोचा कि चलो बना देते हैं। तो बस मैंने प्रसाद में थोड़ा सा घी डाला, आटा डाला और इसमें थोड़ा सा सूजी डाल दी थी भुनी हुई। अगर आपके पास भुनी ना हो तो आटे के साथ ही उसको भून लीजिए, इससे क्या गले में फांसी नहीं लगती है खाने में और टेस्ट भी अच्छा आता है। उसके बाद यहाँ दादाजी आ गए थे खाना खाने, तो गन्नू ने उनको दिया खाना और वो खाना खा के चले गए थे। उसके बाद मैं यहाँ आ गई थी रैक को साफ़ करने। बस रैक ये लास्ट बची है, उसके बाद मेरी किचन कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ मैंने सारा सामान उतार रही थी, यहाँ गन्नू आया, मैंने गन्नू से बोला कि थोड़ी सी मेरी मदद कर दो। तो बस वही वो सारे बर्तन यहाँ पर रखवा रहा है। बच्चों को काम करने में कितना आलस आता है, उनके काम के लिए वो कितना ही काम कर लेंगे, लेकिन अपने काम में एक काम बता दो तो बहुत आलस के साथ करते हैं। बस अब मैं इसको एक कुकर दे दूँगी तो एक कुकर का ढक्कन लगाने लग जाएगा। अभी तो कुकर था तो सिंगल रख दिया है। उसके बाद फिर ये चेक कर रहा है, वो मम्मी ये क्या है, मम्मी वो क्या है, इसमें क्या है, ये रवा रखा है समोसे बना दो, ये मैदा रखा है ये बना दो। बस इसको मिल गया है कुकर का ढक्कन, तो ये चला गया है। अब काम तो बाकी को मुझे ही करना था। तो मैंने यहाँ पर अलमारी को निकाल लिया है, बर्तन की रैक को, और इसको मांज दूंगी। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा लिया है लिक्विड, और ये थोड़ी सी जंग खा रही है रैक। पता नहीं क्यों इसमें कवर वगैरह भी लगा के रखती हूँ, पानी भी बर्तन सूखने के बाद ही इसमें लगाती हूँ, पर फिर भी थोड़े से काले काले धब्बे हो रहे हैं। तो बस मैंने इसको अच्छे से क्लीन कर दिया था। उसके बाद मैंने इसको धो दिया है पानी से। वो तो यहाँ पर मैंने मीशू को सुला दिया, नहीं तो वो काम ही नहीं करने देती है कुछ भी, वो पहले करती है। तो मैंने यहाँ रैक को साफ़ कर लिया था थोड़ी देर बाद, और इसको वापस से मैंने लगा दिया है। और किचन का कुछ हाल वैसा है जैसा मैंने अभी आपको थोड़ी सी क्लिप ली थी वो वाला बताया है। पूरा किचन फैला हुआ रखा है। तो मैंने यहाँ वो रैक को सेट कर दिया था। उसके बाद ये जो कवर है इनको कल ही धो दिया था। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपने देखा होगा कि सारे कवर निकाल के मैंने धो देने के लिए डाल दिए थे, तो ये भी सूख गए थे। तो इनको मैंने अपनी जगह पर वापस से सेट कर दिया है। मैंने ग्लास वाला कवर को सेट कर दिया है। ये जो ग्लास वाला कवर नीचे था इसको ऊपर कर दिया है और ऊपर वाले को ग्लास वाले की जगह पर लगा दिया है, क्योंकि सफाई का मतलब है चेंजेस ही ना करो तो वो सफाई का नाम ही क्या कि सफाई भी हुई है, थोड़ा सा लगना चाहिए ना।
या तो मैं कवर ज़्यादा ख़राब हो जाता है तो चेंज कर देती हूँ, नहीं तो फिर उनको ऊपर नीचे ऐसे कर देती हूँ। तो जो बर्तन लगाने के थे मैंने वहाँ पर लगा दिए हैं, और बाकी जो टोपला भर के साफ़ किए थे बर्तन उनको भी मैंने यहाँ पर अभी सेट कर दिया है, क्योंकि अभी लगभग टाइम हो चुका है 3 साढ़े 3 का। वैसे ही चाय का टाइम हो जाएगा तो थोड़ी देर बाद तो वैसे भी इनको सेट करना पड़ेगा, तो मैंने लगे हाथ इनको अभी ही सेट कर दिया था। उधर मम्मी दाल वगैरह का काम कर रही है, कभी छत पे जा रही है कभी आ रही है, क्योंकि ऊपर भी छत पर काम चल रहा है। तो बस ये सारे कंटेनर भी सूख गए थे, मैंने इनको जो सामान निकाला था इनका वही मैंने वापस से इसमें फिल कर दिया है। और वो जो चलनी मैंने टंकी के ऊपर रखी थी तो चलनी ऊपर ही रह गई और उसका सांचा निकल के गिर गया है। तो वो निकलने वाली चलनी है, मतलब उसमें अलग अलग जालियाँ आई है तो वो ऐसे सेट हो जाती है, तो इस वजह से वो निकल गई है। और मैं ये कश्मीरी लाल मिर्ची का पैकेट देख रही थी कहीं इसकी डेट एक्सपायर तो ना हो गई, तो बस किसी की भी डेट एक्सपायर नहीं हुई है, वापस इनका रख दिया है। और डिब्बे मैंने रख लिए थे फ्रिज के ऊपर जमाने के लिए, तो बस एक एक करके ऐसे सारे डिब्बों को मैंने जमा दिए। और ये खाली डिब्बा था तो इसके अंदर चला गया है पानी, तो इसको मैंने ऊपर नहीं रखा है, इसको वापस नीचे रखेंगे। इसको थोड़ा सा औंधा कर दूंगी, रख दूंगी पलट कर, तो ये सूख जाएगा। बस मैंने सारे डिब्बे जमा दिए थे, उसके बाद मैंने यहाँ लगा दिए झाड़ू, पूरे घर में ही लगा दी है, क्योंकि टाइम लगभग 3:30 पौने 4 के करीबन हो गया है अब तो, और ज़्यादा भी हो गया होगा। उसके बाद मैंने यहाँ रख दी थी चाय सबने पी ली है, वापस लग गया है मेरे बर्तनों का ढेर। तो बर्तन साफ करने के बाद यहाँ आ गई थी मैं चने की दाल बनाने। तो मम्मी यहाँ दाल पीस रही थी, और ये इस बीच में गन्नू ने बनाई थी मैगी। और फिर दाल को देखिए ऐसे दलते हैं, पहले घट्टी में जो चने होते हैं ना उनको ऐसे घट्टी में दलते हैं। मैं भी यहाँ ट्राई कर रही थी, मम्मी ने थोड़े कर दिए थे। उसके बाद मैंने पूरी दाल को चाला था, और फिर इसको ऐसे चालते हैं जिससे इसकी जो चूरी दाल में रहती ना छोटी छोटी